यार मैं क्या करूँगी कल इंटरव्यू के लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या करूं? यार एडिटिंग तो मैंने कर दी, इसमें कैप्शन क्या डालूं, रील क्या डालूं जो मेरी वायरल हो जाए। अरे रुको रुको, तुम लोग इतने परेशान क्यों होते हो? तो देखा कैसे आपने, अलग अलग लोग अलग अलग सवाल लिए बस परेशान होते रहते हैं। किसी को इंटरव्यू का क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो किसी को कोई रेसिपी चाहिए, तो किसी को ड्रेसिंग में कोई मदद चाहिए और पता नहीं क्या क्या। और पता है दिन में कम से कम एवरी डे आई एम सेइंग मेरे को 15 मैसेजेस आते हैं, दीदी मुझे यहाँ हेल्प चाहिए, क्या बोलूँ, दीदी ये वाले क्वेश्चन का क्या आंसर दे दूँ, दीदी ये वाला मेल लिखना है कैसे कर दूँ। दीदी इज मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, मेरा तो है ही एग्जिस्टेंस कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सारे सवालों के जवाब मुझे कैसे मिल जाते हैं। ट्रस्ट मी, एक बहुत ही छोटी सी चीज आपको सिखाने वाली हूं और आप ये समझ लो कि एक पूरा ओशन है नॉलेज का, हेल्प का, जिसे आजकल हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसी की एक आप कह सकते हैं देन है चैट जीपीटी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दोस्त की जिसमें ना आपको लिंक्स पे लिंक्स सर्च करने हैं, ना आपको रैंडम वेबसाइट्स विजिट करनी है, बस अपना क्वेश्चन जो भी कुछ आप पूछना चाहते हो लिख करके डालना है और वो आपको परफेक्ट आंसर देगा। सीखना चाहते हैं मेरे साथ? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज आपको सिखाएंगे चैट जीपीटी के बारे में। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर और लिखना है चैट जीपीटी, एंटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली ये आपको चैट जीपीटी के वेबसाइट पर ले आया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये आपको ऑप्शंस दे सकता है ना, तो आप ओपन एआई पे क्लिक कर लो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपको साइन इन करने के लिए, लॉग इन करने के लिए भी बोल सकता है, और आपको नहीं करना तो आप विदाउट दैट ऑल्सो कंटिन्यू कर सकते हो। अब आप चैट जीपीटी को बिल्कुल उदिशा मैम या उदिशा दीदी या उदिशा बेटा समझ के बात करना शुरू कर दो। इसके लिए दोस्तों आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि एक बच्चा है, वो परेशान हो रहा है कि कल मेरा इंटरव्यू है और मुझे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर कई बार ये होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ को आंसर करना बताओ। तो सिर्फ यहाँ पर लिख दीजिए कि गिव मी अ गुड आंसर फॉर टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल सा हमने यहां पर एक क्वेश्चन लिख दिया है। अच्छा देखो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना तो डरना मत, आप ये भी लिख सकते हो कि मुझे बताओ कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ में क्या आंसर देना है। लिटरली हिंदी लिख दो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर भी तुम्हें मदद करेगा। अब इसको आपने एंटर कर दिया। लेट्स सी कि हमारे पास क्या ऑप्शन आते हैं। देखिए, आई एम अ, आपका जॉब टाइटल बता रहा है। अगर आप एक फ्रेशर हो ना तो परेशान मत हो, अभी ये कह रहा है कि आई एम, लेट्स से मेरा एग्जांपल ले लो, आई एम अ टीचर with let's say 12 years of experience in teaching industry specializing in English. Over the years I have worked on जो भी मेन चीजों पर मैंने काम किया है वो बता दिया, which helped me develop strong skills in let's say communication, personality etc etc। ये पूरा का पूरा आंसर आप खुद पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। अब देखिए ये नीचे क्या पूछ रहा है, डू यू वॉन्ट टू पर्सनलाइज इट, क्या आप इसे अपने लिए खास बनाना चाहते हैं। देखिए योर करंट, ये आपसे मांग रहा है योर करंट मोस्ट रीसेंट रोल एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि आपने अभी तक क्या रोल। अब लेट्स से आपको अगर इसे पर्सनलाइज करना है, आप लिख सकते हो यहाँ पर आई एम अ फ्रेशर, आई हैव नॉट डन एनी इंटर्नशिप, my graduation was in philosophy। ओके, मेरा टाइपिंग एरर हो सकता है बट और कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अरे my bad guys, टाइपिंग एरर। ओके, सो फिलोसफी ऑनर्स, कस्टमाइज इट फॉर मी। देखिए कस्टमाइज का क्या मतलब होता है कि मेरे हिसाब से ढाल दो, मेरे अनुसार इसको टेलर कर दो, जिसको कहते हैं बिल्कुल आपकी जो डिटेल्स आप दे रहे हो, यहाँ पे अपना नाम बता रहे हो, कॉलेज बता रहे हो, आप अपनी डिग्री बता रहे हो, अगर आपके पास एक जॉब है तो आप जॉब का नाम दो, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डालो, सारी चीजें अपनी बता दो यहाँ पर, वो आपको बिल्कुल टेलर मेड आंसर दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। अब इसने हमें फिर से आंसर देना है।
लेट्स वेट फॉर द आंसर। फ्रेशर फिलोसफी ऑनर्स, इसने अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया है। आई एम अ रीसेंट ग्रेजुएट विद अ बैचलर्स डिग्री इन फिलोसफी फ्रॉम, जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख सकते हो आप खुद से। ड्यूरिंग माई स्टडीज आई डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। और आप देख सकते हो कि ये खुद बता दे रहा है कि भाई तुम कौन कौन से स्किल्स यहाँ पर डेवलप कर चुके होने चाहिए अगर तुमने ग्रेजुएशन कर लिया है। वो खुद आपको अच्छे अच्छे से वर्ड्स लिख करके यहाँ पर ऐड कर दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड टू स्टार्ट माई करियर एंड अप्लाई। कितने महीनों सालों से मैं बच्चों को बताती आई हूँ कि बेटा टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर कैसे लिखना चाहिए, अपने बारे में बात करो, अपने डिटेल्स दो। लेकिन फैमिली में कितने 100 करोड़ लोग हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड में ये ज़रूर बता दो कि तुम कितने एक्साइटेड हो इस अपॉर्चुनिटी के लिए। आप खुद देखो अपने आंसर्स में चैट जीपीटी भी आपको दे रहा है, तो हुआ ना चैट जीपीटी तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त। मान लो कि कोई फ्रेशर बच्चा है, उसने अभी अभी जॉब ज्वाइन की है और वो वरिड है कि कल ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग है, उसके लिए मुझे किस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए, तो जीपीटी आपको वो भी बताएगा। बिल्कुल उदिशा दीदी की तरह काम कर रहा है मुझे तो लगता है। यहाँ पर देखो आप लिख सकते हो कल मेरे ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग है, मैं कैसे प्रोफेशनली इम्प्रेसिव तरह से ड्रेसअप करूं, प्लीज हेल्प मी। आपको प्लीज भी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी आदत है तो मैं तो हमेशा प्लीज थैंक यू करती हूँ, बट प्लीज थैंक यू एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए जीपीटी को। इस पे तो न्यूज ही है, आप पढ़ो। अब इतना लिख दिया, इसको भेज देते हैं यहाँ पर। तो कितना बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करता हूँ। कल आपके ऑफिस में बड़ी मीटिंग है तो आपको प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट दिखना है और ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ सिंपल बट इफेक्टिव ड्रेसिंग टिप्स हैं, आप देख सकते हैं। शर्ट लाइट कलर्ड फॉर्मल वाइट स्काई ब्लू वेल आयरन्ड, और आप देखो ट्राउजर्स के बाद डार्क कलर बता रहा है। अगर आप कहते हो इसने मेल फीमेल दोनों का दिया है, इसने आपको ये नहीं बोला कि अपना बताओ जेंडर वगैरह, हमें दोनों के ऑप्शंस दे दिए हैं। साड़ी और फॉर्मल सूट तक को इंक्लूड किया है, फॉर्मल शर्ट टॉप में क्या जाना है। उसके बाद देखो बालों को बांधने के लिए कह रहा है, नीट मेकअप कह रहा है, लाइट परफ्यूम कह रहा है, मतलब एक एक डिटेल में ऑलरेडी जा चुका है। और देखो दोस्तों इसी तरीके से मान लो कभी कभी ऐसा है, मेरे पास एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चियों का कि मैम मुझे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है पर मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, मैं उनसे क्या बोलूं। ये जीपीटी से पूछ लेते हैं, आओ देखते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करने के लिए परमिट कर रहे हैं, बट मैं प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। Give me solid reasons that I can that I can use with my parents to convince me. Let's go. आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये मदद भी जीपीटी करके देगा। और देखो कितने अच्छे लॉजिकल रीजन। तुम लोग क्या करते हो, बात करने गए नहीं कि रोने लग गए हैं, पापा ने जोर से कुछ बोल दिया, पापा तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा ब्लेम मत करो, वो अपने थॉट प्रोसेस से आते हैं। आप अगर मदद मिल रही है तो लो ना यार मदद मजे से। देखिए इन्होंने क्या बताया, आज के टाइम में कोई प्राइवेट कंपनीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इंश्योरेंस, पीएफ और जॉब स्टेबिलिटी, कई कंपनीज जॉब स्टेबिलिटी ऑफर करती हैं, जैसे टाटा, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी, एक्सिस एटसेट्रा। ये कंपनीज भी सेफ और रिस्पेक्टेड हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स, पेरेंट्स क्यों गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हैं, क्योंकि उनको सेफ्टी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, एटसेट्रा। करेक्ट। इसी तरीके से देखो कितने तुम्हें यहाँ पर आप किसी रिलेटिव या फ्रेंड का प्राइवेट सेक्टर में जो स्टेबल जॉब कर रहा है उसका एग्जाम्पल दे दो। एक एक चीज बेचारा जीपीटी तुम्हें सिखा रहा है, और 5 रीजन, 6, 7, बाप रे कितने सारी तरीके तुम्हें बता रहा है कि तुम अपने मम्मी पापा से लॉजिकली बात करो, रो नहीं, घबराओ नहीं। देखो दैट्स व्हाई आई टेल माय गर्ल्स कि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है, हमें गुस्सा आता है हम रोने लगते हैं, हमें खुशी होती है हम रोने लगते हैं, हमें चिंता होती है हम रोने लगते हैं।
डर लगता है, रोने लगते हैं। एक तो लेट मी टेल यू, रोना कोई पाप नहीं है, बट हर बात पे रोते रहना ये कोई लॉजिक है क्या? नहीं। आप अपनी बात को रखना शुरू कीजिए। आप रुकिए मत, झुकिए मत, डरिए मत, बट आप गिव अप भी मत कीजिए ना, है ना। आपको बात करना आना चाहिए। लॉजिकल है, सही है, तो माँ बाप कोई दुश्मन थोड़ी है जो आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। आज आपने यहाँ पर देखा कि कितनी सारी जगहों पर जीपीटी आपको कितने शानदार तरीके से हेल्प करता है। देखा आपने कैसे जीपीटी आपका सबसे खास दोस्त बनकर एक शुरुआत करवा सकता है आपके हर स्टेप में। आपको कुछ भी पूछना है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, किस चीज का मैं बिजनेस करूं, मैं अपनी डेली लाइफ को कैसे सुधारूं, या मैं अंग्रेजी 15 दिनों में कैसे सीख जाऊं। जो चीज़ें आप मुझसे पूछते हैं ना, वो आप जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। जी हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूं कि इन ऑप्शंस को, जीपीटी ऑप्शंस को यूज़ करते वक्त सावधान रहिए। अपने बैंक अकाउंट्स और पर्सनल डिटेल्स जैसी चीज़ें बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। लेकिन जो रफ क्वेश्चंस आप जनरली हवा में लोगों से पूछ रहे होते हैं, कभी दोस्तों से, तो कभी रिश्तेदारों से, तो कभी रैंडम लोगों से, जैसे कि मैं भी तो रैंडम ही हूं ना, कौन सा मुझसे मिले हो यार, प्राइवेट बातें तुम लोग मुझसे शेयर करते हो। व्हाट इफ आई वाज अ बैड पर्सन और कुछ गलत कर देती तो, है ना। बस डरा रही हूँ, आई एम नॉट अ बैड पर्सन, लेकिन मैं फिर भी आपको बहुत सेफ रहने को कहूँगी। जीपीटी को भी सेफली यूज़ करिए, जीपीटी ऑप्शंस को। और यहाँ पर चाहे आप एक माँ हैं, एक स्टूडेंट हैं, जॉब वाले कोई बच्चे हो जो ढूंढ रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, चैट जीपीटी आपके लिए एक फ्री सपोर्ट है और आपको इसे यूज़ करके आगे बढ़ने के लिए हर टाइम रेडी रहना है। बस फोन उठाइए और अपना सवाल लिख दीजिए, ठीक है, चाहे वो आपके लिए कुकिंग की रेसिपीज ही क्यों ना हो जाएं। तो आज ही जीपीटी अपने घर पे भी सबको सिखा दो। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये है करियर 24/7 विमेन इन वर्क। यहाँ पर महिलाओं और महिलाओं से संबंधित सारी अच्छी चीजों के बारे में बात होगी। हमें सीखना है और बहुत आगे बढ़ना है और अपने सारे सपनों को सच करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा।